हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और ये जो यूनिट 1 चल रही है ये अपने एंडिंग की तरफ चल रही है और हमने सारे के सारे भाग आपको प्लेलिस्ट में भाग 1 भाग 2 इस तरीके से सीक्वेंस से पूरा जमा दिया है और हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो बच्चों आइए हम शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। ये ध्यान रखना बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा अहम पे इस यूनिट से, क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। और इसी वीडियो में हम अनादर्श जो विलयन रहेंगे इसमें जो विचलन उत्पन्न हो जाता है उसको भी हम इसी में अंतर करने वाले हैं। तो अंतर सिंपल सी ही है, 2 नंबर और 3 नंबर में 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमने 4 यहाँ पर अंतर ले लिए, बहुत ज्यादा एमपी वाले। बच्चों पहला अंतर है वे विलयन जो ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, तो राउल्ट का नियम क्या था? तो राउल्ट का नियम आपका हमने पढ़ा था ना वहां पे, जो आपका वाष्प विलयन का जो वाष्प दाब था वो डायरेक्टली समानुपाती किसके था? आपका जो विलायक के मोल प्रवाह थे, ये विलायक के मोल प्रवाह के डायरेक्टली क्या था? समानुपाती। ये हमारा राउल्ट का नियम था। तो बच्चों इसमें हमने समानुपाती चिन्ह हटाया था और पी नोड ए आया था जो कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। तो ये तो इससे संबंधित पहले आपको वीडियो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको राउल्ट का नियम पूरा समझ में आएगा। तो जो राउल्ट के नियम का पालन कर दे, आपको बस ध्यान रखना है, जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श है ना, अच्छे काम कर रहा है। मतलब आपको इस तरीके से याद रखना है, मेंटेलिटी आपको इस तरीके से बनानी है कि हम हमेशा याद रख पाए। अब सेकंड क्या है बच्चों यहाँ पर? तो सेकंड यदि आप देखोगे इसका अनादर्श विलयन में अंतर क्या है? वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे वो अनादर्श है। बच्चों ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पर आदर्श क्या है? पी ए इक्वल टू क्या हो रहा है? पी नोट ए 1 से। तो ये राउल्ट का नियम का सूत्र हमने लिख दिया क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है ना आदर्श, और यहाँ पे नोट लगा दिया मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। दूसरा अंतर देखें, इसमें आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है, मतलब इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। जितना आयतन है उतना ही आयतन रहेगा। जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आयतन में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि ये आदर्श है ना। तो यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग जो भी हम मिक्सिंग करेंगे वो हमेशा कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। आयतन हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन सोचिए ये अनादर्श है, तो अनादर्श में क्या होगा? तो बच्चों अनादर्श में क्या हो जाता है? इसमें आयतन परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होगा, यानी कि आयतन थोड़ा सा बढ़ सकता है या घट सकता है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसी कारण जब हम अनादर्श विलयन में जो विचलन पढ़ेंगे वो 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है बच्चों हमेशा क्या होता है? वो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं होता, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। आयतन में परिवर्तन होगा तो एंथैल्पी भी बदली जाएगी, है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन है। तो बच्चों यहाँ पर जो उदाहरण मैंने लिया ना, इसको समझे आप पहले। जैसे बेंजीन में आप टॉलुइन मिलाओगे तो जितनी क्वांटिटी में बेंजीन है उतनी क्वांटिटी में टॉलुइन है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण दे देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 50 ml है, ओके, टॉलुइन भी कितना? 50 ml। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा ना बच्चों वो लगभग 100 ml ही बनेगा, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस तरीके का हमको उदाहरण लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जैसे एथिल एल्कोहल और जल, इसका मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करें, जो लोग शराब पीते हैं, है ना, तो शराब मतलब क्या? आपका एल्कोहल है, तो उसमें मेथिल एल्कोहल कभी भी नहीं मिलाया जाता। मेथिल एल्कोहल जहरीला होता है, इसलिए वो एथिल एल्कोहल में थोड़ा सा जल मिलाते हैं। तो जैसे वो एथिल एल्कोहल में जल मिलाते हैं तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जितना आयतन होना चाहिए उससे थोड़ा सा आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें आयतन में परिवर्तन पाया जा रहा है ना, आयतन परिवर्तन 0 नहीं है, मतलब जितनी चीज होना चाहिए उतना नहीं है। और इसी तरीके से इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल नाइट्रिक अम्ल लिया, उसमें जल मिला दिया। क्या मिला दिया? जल। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल में जैसे जल मिलाएंगे तो जो आयतन था, एक्चुअल आयतन, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही हम नाइट्रिक अम्ल में जल मिलाएंगे तो वहां पे वाष्प बन के जल कुछ मात्रा में निकल जाएगा, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आयतन कम भी हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो होता है आपका अनादर्श विलयन। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर जो अनादर्श विलयन है ना, इसके 2 विचलन इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका धनात्मक विचलन, धनात्मक, और एक क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक। तो हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या है इसको भी इसी वीडियो में हम करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों।
तो अब हम बढ़ते हैं अनादर्श विलयन में जो दो प्रकार का विचलन उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों देखिए अभी जो हमने आदर्श अनादर्श विलयन में जो अंतर पढ़ा है उसी में आपको जो अनादर्श विलयन था ना बच्चों, कौन था, अनादर्श विलयन, तो इसमें सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पाया जा रहा था। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं हो रहा था, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं हो रहा था, मतलब आयतन में बदलाव आ रहा था, एंथैल्पी में बदलाव आ रहा था। तो उसी में दो प्रकार के विचलन उत्पन्न हो गए, एक को हम धनात्मक नाम देंगे, एक को ऋणात्मक। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि अनादर्श विलयन संबंधित, मतलब अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं उनमें अंतर लिखिए। तो अनादर्श विलयन जो होता है दो प्रकार का होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक विचलन, एक ऋणात्मक विचलन, मतलब इसमें दो प्रकार के विचलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए पहला क्या है, जो विलयन का वाष्प दाब होता है राउल्ट द्वारा परिकल्पित वाष्प दाब से अधिक होता है। इसमें क्या होगा, इसमें अधिक होगा और इसमें कम होगा, क्योंकि हमने बोला था कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो यदि अनादर्श राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो इसीलिए धनात्मक में ज्यादा होगा, ऋणात्मक में कम होगा। और ये प्रकार किनके, अनादर्श विलयन। जो अनादर्श विलयन है इसमें दो प्रकार के विचलन है, यानी कि आपको सीक्वेंस से ध्यान रख लेना है कि पहले आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर पढ़ लेना पहले, उसके बाद जो अनादर्श है उस अनादर्श में दो प्रकार निकल के आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें विलयन का क्वोतांक हमेशा क्या होगा, कम होगा, और इसमें विलयन का क्वोतांक क्या होगा, अधिक होता है ना बेटा। फिर इसमें क्या, विलयन बनने पर आयतन में प्रसार, बिल्कुल इजी याद रखना, विलयन बनेगा धनात्मक है तो आयतन ज्यादा हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, विलयन बनने पर आयतन में संकुचन, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल जब हम लेंगे, जैसे कि एथिल अल्कोहल और जो जल है हमारा, तो एथिल अल्कोहल और जल को मिलाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हम नाइट्रिक अम्ल में जल मिला देंगे तो क्या होगा, आयतन में कमी हो जाती है। तो ये संकुचन को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, आयतन में प्रसार बता रहा है ना। तो हमने आयतन में प्रसार को प्लस साइन से शो किया है, डेल वी इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, प्लस वी का मतलब था पॉजिटिव, यहां पर क्या है, डेल वी इक्वल टू नेगेटिव। ओके बच्चों, फिर विलयन बनने पर उष्मा अवशोषित हो जाती है। उष्मा क्या होती है, अवशोषित, यानी कि अवशोषित होना मतलब उष्मा ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डेल एच उष्मा यहाँ पर एंथैल्पी के रूप में, तो डेल एच बराबर क्या है, पॉजिटिवली हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे विलयन बनने पर उष्मा उत्पन्न हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी ना बच्चों। इसके मैं नोट्स भी दे दूंगा, वैसे यही पॉइंट आपको ऐसे कैसे ही नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो बच्चों हमने दो अंतर पढ़ लिए हैं, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर और धनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर। और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है ना तो इन दोनों अंतर में से एक अंतर वो पूछ लेते हैं। तो आज के लिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो शायद आपका लास्ट टॉपिक भी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको पूरा एक रिवीजन, संपूर्ण रिवीजन भी करवाऊंगा, आपके सही विकल्प, खालिस्तान जोड़ी, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव क्लास जो हमारी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पर लाइव सेशन में मैं आपको सारी चीजें आपसे पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब देते जाना, और मैं साथ साथ आपको उसमें स्टडी करवाऊंगा। उसका समय भी हम निर्धारित करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।